अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों और नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स को ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से मैं यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो जेकेपीएससी का इम्तिहान हुआ, ख़ुसूसी तौर पर जो उर्दू सब्जेक्ट का पेपर हुआ, चूँकि मैं उस हवाले से पढ़ा भी रहा था, तो पेपर बहुत ज़्यादा आसान पूछा गया था। उसकी जो लेवल थी वो 10th और 12th लेवल थी। तो उस वजह से सभी जो उम्मीदवार हैं वो बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता हो गए। तो उस वजह से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा, क्योंकि कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी होती है कि जिन बच्चों को आपने पढ़ाया होता है, ताकि उनकी जो मेहनत है वो उसका समर उनको मिले। लेकिन बदकिस्मती से लेवल के मुताबिक पेपर नहीं पूछा गया था। जेकेपीएससी की जानिब से लेक्चररशिप के लिए जो रिटन टेस्ट्स मुनक्किद किए गए थे, उन्हें अब तकरीबन 3-4 महीने का जो है अरसा गुज़र चुका है। उन इम्तिहानात के बाद मरहलावार अंदाज़ में ज़्यादातर जो है सब्जेक्ट्स के नताइज जारी हो चुके हैं, जो कि आपने पिछले दिनों में देखे होंगे। तो अक्सर सब्जेक्ट्स की जो प्रोविज़नल लिस्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। अब सिर्फ़ चंद ही सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट्स बाकी रह गए हैं, जिनमें उर्दू ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। तो प्यारे दोस्तों, उर्दू के रिज़ल्ट के हवाले से उम्मीदवारान की जानिब से सबसे ज़्यादा सवालात आ रहे हैं, इसलिए इस बारे में मुकम्मल वज़ाहत ज़रूरी है। तो उर्दू के इम्तिहान का नतीजा इस वक़्त इसलिए नहीं जारी हो रहा है, क्योंकि इस मामले पर एक अदालती केस दायर किया गया है। ये केस चंद उम्मीदवारों की जानिब से, जो कि जम्मू से बिलॉन्ग करते हैं, उनकी जानिब से ये केस दायर किया गया, जिन्होंने उर्दू के पेपर के हवाले से पेपर लीक, मुमकिना धांधली, चीटिंग और इम्तिहानी अमल में मुबैय्यना गफलत जैसे इल्ज़ामात आयद किए। इस केस की पहली जो हियरिंग थी 16 दिसंबर 2025 को मुकर्रर हुई। मगर उस समाअत में, उस हियरिंग में केस दायर करने वाले जो उम्मीदवार खुद अदालत में पेश नहीं हुए, उसी वजह से अदालत उस समाअत में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। और उसके बाद अदालत ने केस की जो दूसरी हियरिंग है, वो 9 फरवरी 2026 को मुकर्रर कर दी। दोस्तों, चूँकि मामला इस वक़्त अदालत में ज़ेर समाअत है, इसलिए 9 फरवरी 2026 से पहले उर्दू का रिज़ल्ट आना अमली तौर पर, लॉजिकली तौर पर मुमकिन नहीं है। जब तक अदालत की जानिब से कोई वाज़ेह या हतमी फ़ैसला सामने नहीं आता, जेकेपीएससी लॉजिकली और कानूनी तौर पर नतीजा जारी नहीं कर सकती। लिहाज़ा उम्मीदवारों को 9 फरवरी तक सब्र और इंतज़ार करना होगा। और एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि केस दायर करने वाले उम्मीदवारों का ये मुकम्मल हक है। अगर उन्हें वाक़ई लगता है कि इम्तिहान में धांधली, चीटिंग, पेपर लीक या किसी सतह पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यानी इंतज़ामी लापरवाही हुई है, तो अदालत से रुजू करें। लेकिन साथ ही ये भी एक हकीकत है कि अदालती निज़ाम दाँव पर नहीं, बल्कि मज़बूत शवाहिद यानी सॉलिड प्रूफ्स पर फ़ैसला करता है। अगर किसी इम्तिहान में वाक़ई कोई बेज़ाब्तगी हुई है, तो उसे साबित करने के लिए वाज़ेह, ठोस और काबिल कबूल सबूत पेश करना नागुज़ीर होता है। सिर्फ़ ये कहना कि पेपर आसान था या सवालात तवक्का से मुख्तलिफ थे, इन बुनियादों पर न तो कोई इम्तिहान मनसूख किया जा सकता है और न ही रिज़ल्ट रोका जा सकता है। क्योंकि अगर पेपर आसान था, तो तमाम उम्मीदवारों के लिए यकसा तौर पर आसान था। इस एतबार से 9 फरवरी 2026 की जो हियरिंग है, निहायत अहम और देखने के काबिल रहेगी, क्योंकि उसी दिन ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आया केस दायर करने वाले उम्मीदवार अपने इल्ज़ामात के हक़ में कोई मज़बूत और ठोस सबूत अदालत के सामने पेश कर पाते हैं या नहीं। तो अगर उम्मीदवार उस दिन भी संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं करते या काबिल कबूल सबूत पेश नहीं कर पाते, तो कवी इम्कान यही है कि केस खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत में कानूनी रुकावट ख़त्म हो जाएगी और उर्दू का रिज़ल्ट जल्द ही यानी 9 फरवरी के बाद ही जारी कर दिया जाएगा।
تو اس حوالے سے جو امیدوار جنہوں نے کیس کیا ہے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ایگزام میں کسی بھی سطح پہ کوئی بھی چیٹنگ یا کچھ بھی فراڈ ہوا تھا یا پیپر لیک ہوا تھا تو جائے اور اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرے اور ایک اچھا جو ہے اور کیس کے اچھے نتائج سامنے آئے، ورنہ 9 فروری 2026 کو یہ کیس منسوخ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کبھی بھی اردو کا جو ہے رزلٹ سامنے آئے گا۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو سے دیجیے مجھ کو اجازت۔ اللہ حافظ۔